अब क्या हो रहा है। मतलब ओवरऑल अगर आप इस ड्रामे को जब आप देखते हैं पहले सीन से, जहाँ फराज और वो सहर बैठ के बात करते हैं, वो कहता है रह क्या गया, कहती है यही तो रह गया जो जुल्म हुआ हमारे साथ। तो लाइंस पे जब मैं बात करूँगी, इस ड्रामे में कोई लाइन ऐसी नहीं जिसमें 3 पर्चे, जबकि मैंने इस दफ़ा सोचा सिर्फ मैंने टिक 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 पहली, लेकिन मैं लाइनें लिखने बैठी, मैं क्या 3 सफ़े भर गए। कोई लाइन ऐसी नहीं है जिसमें आप ये कहें कि ये ज़ाया है। हर लाइन अगली लाइन को ऐसे करके यूँ कनेक्ट करती है। इवन मम्मी जी वाला जो कैरेक्टर इन हुआ है, आप ये देखें कि मम्मी जी थोड़ा आके आपको रिलैक्स करती हैं, तेरे जोड़े मंगा दिए, कास्नी वाला पहन के दे, ग्रीन वाला पहन के देख, ऐसे थोड़ी चले जाते हैं। मम्मी जी कैसा बातों बातों में से ठीक करती है, फराज के लिए बातों में ठीक किया, माँ के बारे में बात करना, उसको रोक देना, ना जाने देना। तो बहुत सारी इसमें, बिल्कुल जैसे मरीना जी ने कहा ना कि ये ड्रामा देखने वाला है, आप इस ड्रामे को देखें। और वो चीज़ें जो आप कभी कभी हम अपनी ज़िंदगी में फ़ैसले नहीं कर पाते, हम कुछ कभी कभी लोगों को देख के उनसे सीख लेते हैं। हमारे पास वो जुमले नहीं। मुझे तो वो बाप का सुसाइडल वाला सीन, कुछ नहीं दिखाया और सब कुछ कह दिया। असगर का चीखना और टॉप से जो उसने एंगल खोला है काशिफ साहब ने, एक चादर उसकी टंगी हुई, बाप पलंग पे लेटा हुआ, मफलर लिपटा हुआ, और नादिया अफगान का रोना, हाय हमारे बारे में नहीं सोचा, किसी के बारे में नहीं सोचा, हाय मेरा बच्चा दहला के रहे। उन्हें अभी भी बच्चे की दहलाने की फिक्र है। वो शॉट कितना खूबसूरत है। असगर बैठा हुआ है और अकबर और माँ जो बात कर रहे हैं सीढ़ियों पे, छोटी छोटी कॉम्पोजिशंस के साथ आप अपने देखने वाले को इस तरह ग्रिप करवाते हैं। वो निकलती है पाकीज़ा अपने बाप पर देसी मुर्गी, देसी चूज़े की यखनी बना के लाई हूँ, कितनी सिर्फ। और मैं कहती हूँ नूर भाई आप कौन है यार, कुछ नहीं बोला, सिर्फ यहाँ चेहरा रखा, कभी यूँ रखे, और आंखें हर चीज़ बोली, सारे डायलॉग्स उन आँखों के अंदर हैं। और वो लड़की बोले जा रही आती, माथे पे भी पप्पी कर लेती है, चश्मा रख के भी साफ कर देती है, और कितने प्यार से आके कहती है बस गलती हो गई ना, बड़ा ही नुकसान हो जाता ना, और चली जाती है। आप ये सोचिए, वहाँ जब निकलते हुए वो फील करती है, क्या अच्छी म्यूज़िक, ये जो अभी नादिया चीख रही थी कि कुछ ड्रामों में इतनी बुरी म्यूज़िक है कि आप पागल हो जाए। आप म्यूज़िक का बिल्डअप देखिए, वो निकलती है, कैमरा चल रहा है, पीछे से उसका भाई उसे फॉलो करता है, शी सडन रियलाइज़ कि कोई है, और उसके बाद वो पीछे मुड़ के देखती है और ढस करके अपने भाई से टकराती है। नहीं, भाई सामने से आया था। हाँ ना, वही कह रहे हैं ना। उसके बाद वो पीछे मुड़ के देखते हैं, पहले रियलाइजेशन होती है कि कोई पीछे है, जहाँ वो दिखाते हैं, उसके बाद वो सीधा चलती है और भाई यहाँ से आके टकराता है। तो ये पंजों पे काशिफ साहब बंदे को कहते हैं कि आओ मेरे साथ चलो और सफ़र करो। और यही कोई भी, मैं कहती हूँ व्यूअर जो है ना, वो आपके साथ चाहता है कि अपने डायरेक्टर के साथ, अपने राइटर के साथ, अपने आर्टिस्टों के साथ सफ़र करे। तो जनाब मैं कर रही हूँ, ये देखिए, ब्रावो टीम पाकीज़ा, ज़बरदस्त। राइटिंग और डायरेक्शन की तरफ चलेंगे। बी गुल राइटर हैं और काशिम साहब डायरेक्टर हैं। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो एक बहुत मुख्तलिफ किस्म की हमें राइटिंग देखने को मिल रही है, और वो ये कि सब कुछ अंडर करंट है, बात ऊपर बिल्कुल मुख्तलिफ हो रही है, लेकिन आप उन कैरेक्टर्स के साथ ऑन बोर्ड हैं और आपको पता है कि इनकी ट्रेजेडी क्या है और अब ये ऊपर बातें क्या कर रहे हैं। और वो इतना बातें वो बिल्कुल मुख्तलिफ कर रहे हैं कि वो आज मोटर खुली रह गई, आज ये रह गया, आज वो रह गया, वो भी आई है कि आपने ये यखनी बना के लाई हूँ, मैं ये कर रही हूँ, आप काम कुछ। और जो सब कैरेक्टर्स जो एक हाथी कमरे में है उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा हर चीज कर रहे हैं कि अच्छा ये भी पड़ी हुई है चीज, वो भी पड़ी हुई है। और वो इतना इंटरेस्टिंग है, कितनी मुख्तलिफ किस्म की राइटिंग को बन रही है कि आप कहते हैं कि ये कुछ, ये एपिक है। और अगर मैं यकीन माने, अगर ये वाला जो हमारा ये कंटेंट है, ये OTT प्लेटफॉर्म पे हो ना इंटरनेशनल, ये दुनिया के किसी भी कंटेंट को टक्कर दे सकता है। ये इतना कमाल का लिखा गया है और डायरेक्ट हुआ है और परफॉर्म हुआ है, टक्कर दे रहा है। जहाँ देखा जा रहा है वहाँ तो ड्रामे को बहुत। और मैं ऑडियंस को यही कहूँगा कि अगर आपने एक पाकीज़ा और थी नहीं देखा, एक और पाकीज़ा नहीं देखा, तो आपने एक और पाकीज़ा नहीं देखा, तो इस वक्त आप कुछ भी नहीं देख रहे। ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, इट्स अ ट्रीट टू वॉच रियली। तो और मुझे लगता है कि हम पिछले जो रिव्यूज़ हुए उनमें हमने बीगुल के हवाले ज़्यादा बात नहीं की, हम क्योंकि इतना कैरेक्टर सीन्स पे ऑन बोर्ड हो जाते हैं, क्योंकि है तो सारा कुछ बीगुल ने किया है। रिमेंबर व्हेन वी टॉक अबाउट लाइक तन्मन नीलोनी, वी जस्ट टॉक अबाउट मुस्तफा अफरीदी ऑल द टाइम। मैं क्या किया, मैं सिर्फ पॉइंटर्स दे रही हूँ। हमारे साथ जो जुल्म हुआ,
वो है हमारा बीच। वो कहता है मुझे तो ये तेरी वजह से हो, कहती मुझे तो और भी बड़े सारे शौक थे, बहुत सारे शौक थे, मैं ये भी कर लेती, मैं स्ट्रीक्स करवा लेती, मैं ये कर लेती, वो कर लेती, एक भी शौक पूरा नहीं हुआ, चल तू आखिरी शौक ही पूरा कर दे, केस कर लूँ मैं। कहता है सब तेरी वजह से। कहता है कहती तेरी वजह से, कहते वो मेरी माँ मेरी वजह से मरी, कहती तेरी वजह से नहीं मरी, यासीन की वजह से मरी, कहती यासीन की वजह से नहीं, तेरी वजह से मरी है, तेरा आशिक था, तेरी हसद में उसने ये सब किया। कहता अच्छा, कहता आशिक तो तू भी था, तो मोहब्बत में तो सब जायज़ होता है, तो उसने वीडियो बना के वायरल कर दी, तेरे से तो मैंने शादी कर ली, अब देखते तू वीडियो बना के वायरल करता है, मुझे क्या करता है, मतलब अब क्या मोहब्बत की कहती मैंने तो, कहती वो तो मुझसे इश्क करता है, मैं तुझसे इश्क करती थी। मोहब्बत की डेफिनेशन आप देखें ना कि मोहब्बत में सब तो तेरे पास, तो अब सब कुछ ही जायज़ है ना कि मैंने तुझसे मोहब्बत की, अब तू क्या करेगा। फिर मम्मी जी का सीन आता है, क्या अच्छा तरीके से मम्मी जी आपने ये सीन निभाया है। कहती है हाय वो भी बड़ा कोड़ा बोलते थे, वो कहती कोड़ा क्यों बोलते थे, वो बताती, कहती फराज क्यों ना कोड़ा बोले, देख तो सही उसकी माँ भी मर गई, बाप भी सर नीमा नीमा करके जाता है, बहनें घर बैठी हैं, हाय बे कोड़ा तो बोलेगा। कहती नहीं कोड़ा कभी नहीं उसने बोला, जब ये बात हुई थी वीडियो वायरल भी नहीं हुई थी, तो उसने मेरी दोस्त को कहा था उसको कह देना आई लव यू। मम्मी जी क्या कमाल तरीके से उसके अंदर से उसकी मोहब्बत, उसी जो सवाल उसके अंदर उठ रहे उसी का जवाब भी दे दिया। ये मम्मी जी नहीं करी भी गुल, आपने इतना कमाल लिखा है कि मैं क्या आपको कहूँ। फिर माँ का आना, हाय हमने ऐसा क्या कर दिया है, कचहरी के चक्कर लगाएंगे हम, नहीं नहीं नहीं, मन्नतें मानी थी तेरे बाप ने, उन्हें क्या पता था तेरा नाम पाकीज़ा मतलब है कि पाकीज़ा पाकीज़ा नहीं रहेगा। वहाँ उसने जो रोका, हाय पता नहीं हमसे ऐसी क्या ख़ता होगी, अल्लाह तेरी, चल पाकीज़ा जो हुआ सो हुआ। मैं कहती हूँ यासीन ने बड़ा बुरा किया, जो देखा बस वीडियो नहीं बनाता, कह रहा था गैरत के नाम पे कर दिया ना, गैरत आ गई थी उसे, चलो बना ली थी तो वायरल, लोगों को ना दिखाता, छोड़ दे, बेटों के पैरों पे दुपट्टा रख के तुझे बचाए, अब देख ले दुपट्टा हटा लूँगी। यार मतलब लिटरली मैं इसको बोलते हुए अंदर से मैं बिल्कुल शेक हो रही हूँ, क्योंकि ये लाइनें मुझे हिट कर रही थी, किसी भी लड़की को कर सकती हैं। असलम साहब का वकीलों के दरमियान बैठ के अपनी बेबसी, थोड़ा सा ऊपर जाना, फिर नीचे आना, फिर चीखना, फिर उसका कहना कि अपने बेटों की गैरत को संभाल के रखें वरना क्राइम सस्पेक्ट तो असगर होगा अगर उसे कुछ हुआ। यहाँ फिर थोड़ी ठंडी होती है, फिर आ जाता मम्मी जी वाला सीन। वो कहती मुंह पे थूक देती थी, कहती थी निकाह पे निकाह किया, माओ को क्या पता, बेटियां तो कभी उसी के साथ ही खड़ूंगी। जो मरीना जी ने लाइन की, ब्यूटीफुल लाइन, माएँ अगर खड़ी हो जाए बेटियों के साथ तो ज़माना सीधा हो जाता है, खुद ठीक हो जाएगा, पूरा घर सीधा हो जाता है, बस माएँ नहीं खड़ी होती। खुदकुशी वाला सीन, वो कहता है हम जानते हैं कि कोर्ट में पाकीज़ा का क्या हशर होगा, मेडिकल ट्रायल ही देख लो कितना मुश्किल हो जाएगा। वो कितनी सफाई से उन्होंने वो सारी चीज़ें जो किसी और के दिमाग में सवाल चल रहे हो, वो आपस में वकील बात करके और चीज़ों को कर रहे हैं। वह जिससे सबसे ज़्यादा एक चीज़ था ना कि अकबर को पता चलना जहाँ पाकीज़ा केस कर रही है और असगर का सुन लेना, फिर यासीन का, मैं उसकी वैशी आंखों से इतना डरी कि यार क्या आर्टिस्ट हैं आप यासीन, क्या आर्टिस्ट है। मैं लिटरली मैं आपको सलूट करती हूँ, मतलब हर बंदा ही इसमें कमाल है, लेकिन इस एक सीन में वो आया और उसने आके वो छा गया, उसने बता दिया कि मैं किस कदर जंगली इंसान हूँ। और फिर माँ का सीन, हम ही नहीं डरते, सब डरते हैं उससे, पाकीज़ा नहीं डरती। हाय असलम जी क्यों नहीं डरती है वो देखे पहले उसने उसके साथ क्या हशर किया और अब यासीन को पता चल गया तो अब क्या हशर करेगा उसका डरना या भाई का सुनना और अकबर भाई का कहना कि अच्छा किया तूने कुछ नहीं किया, समझदारी दिखाई, कहता बुज़दिली दिखाई। फिर आया वो कोर्ट वाला सीन, मैं यहाँ वो सीन बिल्कुल खा गई जहाँ ये नादिया ने उससे बात कर ली, क्या प्यारी लाइनें यासीन के बाद वो थी, जब वो कहता है कि वो सीन आया और मुझे लगा कि अब ये मार देगा, अब ये जो आया है ये क्या करेगा उसके साथ में। तुम यकीन मानो जब वो चला और जो म्यूज़िक का बिल्डअप और वो टकराई है भाई से, जैसे मरीना जी रोई हैं, यकीन माने मैं सिर्फ उसकी आंखें देख कर मेरी आंखों से टप टपा, और मेरी बेटी मुझसे कह रही मम्मा क्या हुआ, मम्मा इससे कुछ कर दिया, और हम सब रोए हैं, मम्मा इससे कुछ कर, मम्मा इससे मार दिया इसको। मैं कहा नहीं बेटे
इसने हम सबको मार दी। कहते खा ना, जूते नए लिए। बातों की आप बुनत देखें कितनी स्ट्रेस तक लेके जा रहा है, बुनत कहाँ से बी गुल कर रही है। कहते जूते नए लिए, हाँ हाँ सिक्योरिटी वाले ख़राब हो जाते हैं ना, वो सेकंड हैंड मार्केट से ले लिए, एक ही दफ़ा इन्वेस्टमेंट। तो खेलती क्रिकेट एकदम वो पुराना वाला असगर हो गया, बट पाकिज़ा पुरानी वाली नहीं है। तो खा ना, खा। फिर वो कहती, फिर उसे एहसास होता कि थोड़ा नरम हुआ। कहती वो मैं ना करती, शुक्र अब्बा जी को तूने बचा लिया। कहता हाँ वो बॉलिंग शॉलिंग करता हूँ ना, तो बॉडी बिल्ड बनी हुई है। वो सारा वेट मैंने अपने पे ले लिया था। वो मना कर रहे थे, कहते छोड़ दे असगर छोड़ दे। मैंने नहीं छोड़ा। वो जो मैंने नहीं छोड़ा, मैं उसका सब्र, उसमें बर्दाश्त, उसके अंदर की बेबसी असगर की थी। यार बच्चे, आप लोग इस लेवल पे, और यू गाइस आर सो लकी कि आपको ऐसा डायरेक्टर मिला है, ऐसा स्क्रिप्ट मिला है। यहाँ बैठ के लिटरली जेलसी होती है, क्यों नहीं मिल रहा हमें, हम क्यों नहीं करें। हमारे दौर पे काशिम निसार साहब अब क्यों नहीं थे। मैंने पहले भी आपके एक ड्रामे के लिए बोला था, बट जो उसके बाद असगर ने वो सीन कहा है, वो सीन बोला है, मैं कहती हूँ कि मर जाए इंसान। वो बहन का खुश होना, बहन की आंखों से, सहर की खामोश आंखों के साथ जो उसके आंसू गिरे और उसने खाना शुरू किया, रिलीफ थी ना। वो कहता मरे क्या मरे, बच गए हो, तेरी गैरत भी बच गई, वो भी बच गए और तू भी बच गई। मरने वाले मर जाते, मरे तब क्यों नहीं जब यासीन बैठ के लड्डू पेड़े खिला रहा था, तेरे साथ आते, तेरे को करके। और जो उसके बाद उसने माफी मांगी बहन से। इस पूरे ड्रामे ने यूं करके मैं देखती रही, लिखा मैंने कुछ नहीं, फिर मैंने दोबारा एपिसोड लिखा और अभी मेरे हाथ पांव ठंडे हैं इसको बोलते हुए, क्योंकि ये ड्रामा आपको ऐसी जगह ले जाके खड़ा कर देता है, एक ऐसी तल्ख हकीकत है जिससे आप आंखें मिलाना भी चाहते हैं और आंखें मिलाना चुरा भी रहे होते हैं।